नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं कि एक तरफ तो सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रही है, 75 साल हमारे पूरे होने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ न जाने क्यों ऐसा लगता है कि यहाँ का जो हिंदू समाज है वो तो कम से कम आज भी गुलाम है। भारतवर्ष में गुलामी की ऐसी बहुत सारी निशानियां हैं जिनको सुन करके, जान करके आपके खुद के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस सब विषयों पर हम बात करेंगे, लेकिन आपके लिए एक छोटी सी सूचना है। बहुत सारे भाइयों को अभी भी सनातन हाट पर कुछ भी परचेज करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनको वेबसाइट से खरीदारी करने का कोई अनुभव नहीं है। यानी कि काफ़ी उम्र के लोग भी हैं जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तो हमने वेबसाइट पर सबसे नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जहां पर आप सीधे संपर्क करके अपनी मनपसंद किताब या वस्तु बता सकते हैं, डायरेक्ट पे कर सकते हैं, अपना एड्रेस देकर सामान अपने घर बैठे ही मंगवा सकते हैं, वो भी बिना किसी डिलीवरी चार्ज के। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे जिन्ना टावर की। जिन्ना टावर एक ऐसा टावर जो आज भी आंध्र प्रदेश में उपस्थित है। आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, एक तरफ जिन्ना है, दूसरी तरफ पेमेंट ऑफ गन्ना है। ऐतिहासिक पेमेंट करने वाली सरकार कह रही है कि इस नाम पर हमें वोट दो, और दूसरी तरफ लाल टोपी कह रही है कि जिन्ना क्योंकि एक स्वतंत्रता सेनानी था, इसलिए उसका बखान करने के एवज में हमें वोट दो। लेकिन इन सब से इतर आंध्र प्रदेश में जिन्ना नाम का एक टावर भी खड़ा हुआ है, और यह मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का ही टावर है। 26 जनवरी को यहां पर एक व्यक्ति ने तिरंगा झंडा फहराने का प्रयास किया था, वंदे मातरम भी गाने का प्रयास किया था, लेकिन आंध्र प्रदेश की क्रूर सरकार और वहां की पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया था। उस जघन्य वीडियो को आपने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा। लेकिन आपको भी मालूम है कि इस देश में एक ऐसे व्यक्ति का शासन केंद्र में चलता है जिसने लाल चौक तक को तिरंगे के रंग में रंग दिया है। ये फिर जिन्ना टावर की तो बात ही क्या थी। जिन्ना टावर का नाम बदलने की इस समय पर पुरजोर कवायद है। आप सब भी हमें बताएं कि इस टावर का क्या नाम होना चाहिए। हालांकि दूसरी बात जो मैं आपको बताने वाला था वो ये है कि जिन्ना टावर को ही, पूरे के पूरे टावर को ही तिरंगे के रंग में रंग दिया गया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि भारतवर्ष में आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे जिन क्रांतिकारियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके नाम से भले ही यहां पर कोई टावर ना हो, लेकिन हिंदुस्तानियों में और खास करके हिंदुओं को हजारों की तादाद में जिंदा जलवाने मरवाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से यहां पर टावर हो, इससे बड़ी अफसोस की बात क्या हो सकती है। मणिपुर में खुलेआम अब्दुल रशीद, नजमुल हुसैन और मोहम्मद आरिफ खान बीजेपी के झंडे पर गाय को लिटा करके काट देते हैं, लेकिन किसी की भावनाएं आहत नहीं होती हैं, कोई आउटरीच नहीं होता है। इसकी क्या वजह है? क्या कोई इस सवाल को पूछ पाया है? किसी मीडिया में यह सवाल खड़ा हो पाया है? हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरीके की गुलामी हमारे सामने बार बार प्रस्तुत की जाती रही है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं को इस तरीके से गुलाम रखा। उनके पूजनीय चाहे मंदिर हो, धर्म ग्रंथ हो या प्रतीक चिन्ह हो, हम इसी प्रकार नष्ट करते आए हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में प्लेटफॉर्म नंबर 6 को पूरी तरीके से मस्जिद ही बना लिया गया है। वहां पर एक वेटिंग रूम था जहां पर हर मजहब, हर समुदाय के कुली के लिए रेस्ट रूम बनाया गया था। तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि इस प्लेटफॉर्म पर बने हुए इस रेस्ट रूम को पिछले 10 साल से मुसलमान मस्जिद बना करके बैठे हुए हैं, और इस मस्जिद का नामकरण भी कर दिया है। आप सोचिए कि पिछले 7 साल से तो आपकी खुद की सरकार है, हिंदुवादी सरकार है, और वहीं कर्नाटक में भाजपा की ही गवर्नमेंट है, लेकिन अब तक भी इस बात का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इस बात का संज्ञान दिलाने वाले हर उस व्यक्ति का धन्यवाद जिसने इसको ट्विटर पर चलाया, और जिस पर अब हिंदू संगठनों ने संज्ञान डायरेक्ट ही लेना शुरू कर दिया है। जब संज्ञान डायरेक्ट लेना शुरू कर देते हैं
तब उस समय पर कानून, संविधान की यह सबको याद आ जाती है, लेकिन उससे पहले किसी की याद नहीं आती। संज्ञान लिया गया है, अभी वेट कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए कि इस अमृत महोत्सव पर क्या हमारे रेलवे स्टेशंस, क्या हमारी सरकारी संपत्तियां इस तरीके के इंक्रोचमेंट से आज़ाद हो पाएंगी अथवा नहीं। और इससे भी बड़ी चीज उसको जानकर के तो वाकई मैं सच कह रहा हूं कि आपके रोंगटे वास्तव में खड़े हो जाएंगे। आप इस संगठन का नाम देखिए और इसी कर्नाटक से जुड़ी हुई सबसे बड़ी घटना कि यहां से मस्जिदों से आतंकवादी पकड़े जाते रहे हैं। अब आप सोचिए कि रेलवे स्टेशन पर मस्जिद हो, मस्जिद में कोई आतंकवादी नमाज पढ़ रहा हो, कोई बाहर से घुसपैठ करने वाला व्यक्ति अंदर आकर के सब चीजों के ऊपर नजर बनाए रखे हो। और अब याद कीजिए दिल्ली दंगों का शर्जील इमाम का वो बयान, जब उसने कहा था कि हम पटरियों पर इतना मवाद डाल देंगे कि वहां से किसी का गुजरना भी नामुमकिन हो जाएगा। ये जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उनके आसपास में बनी हुई मस्जिदें, मजार, मदरसे कहीं ना कहीं उस दिन की तैयारी में बनाए जा रहे हैं कि जब इनका प्रयोग एक कैंटोनमेंट की तरह किया जाएगा। अब इससे भी बड़ी घटना सुनने के लिए तैयार हो जाइए। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि दिल्ली के रमेश पार्क से एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था और जिसका नाम था अशरफ अली। वो पाकिस्तान का स्लीपर सेल था और इस व्यक्ति को जिस संस्था ने नियुक्त किया था वो संस्था पाकिस्तान की है, कराची में उसका हेड ऑफिस है। और इस संस्था ने ही दिल्ली के अंदर यह आतंकवादी हमले करवाने में विशेष भूमिका अदा की थी। अब आप जरा गुजरात में हुए किशन भरवाड़ की हत्या का मामला लीजिए। इस हत्या के मामले के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ है उस व्यक्ति की खुद की संस्था पाकिस्तान पोषित है। और उससे भी बड़ी घटना, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है देश, लेकिन पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से ना केवल एक टावर होता है भारतवर्ष में, ना केवल उस पर वंदे मातरम गाना हराम है, तिरंगा फहराना हराम है, बल्कि उसी पाकिस्तान की इस आतंकवादी संस्था के केवल और केवल अहमदाबाद में 2000 दान पेटियां रखी हुई हैं। इससे बड़ी अफसोसनाक बात हो ही नहीं सकती कि जब आप ऐसे ऐसे एफसीआरए के कानून ला रहे हैं, बाहर से लोग यहां पर फंडिंग ना कर पाए, देश तोड़ो अभियान ना चला पाए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन देश संस्थाओं के नाम पर, इस्लाम के नाम पर आपके देश के अंदर लाखों दान पेटियां रखता है, जहां पर मुसलमान डोनेट करते हैं और उस पैसे से इनाम रखा जाता है गर्दनों पर उन लोगों के जो हिंदू हैं, गैर मुस्लिम हैं और जो सच बोलने के कुव्वत रखते हैं, ताकत रखते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, साहस रखते हैं। उन लोगों को मारने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल होता है। इस जहरीले मौलवी के भाषण मैंने पहले ही टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिए हैं। इसके जहरीले भाषण सुनिए, इसकी फंडिंग कौन कर रहा है उसको जानिए, और उस फंडिंग करने वाली संस्था ने दिल्ली के अंदर, भारतवर्ष के अंदर कितने दंगे मचवाए हैं उनको सोचिए। कौन आतंकवादी किस संस्था से पकड़ा जा रहा है, उससे संबंधित कौन लोग डायरेक्ट फतवे दे रहा है, गर्दन काटने के नारे लगवा रहा है, आप जरा सोचिए। एक तरफ सरकार सबको ये पावर दिखाने में लगी हुई है कि हम 75 साल पूरे करने जा रहे हैं, लेकिन गुलामी आज भी बदस्तूर जारी है। जिन्ना का टावर है, रेलवे स्टेशंस को मस्जिदों में बदला जा रहा है, लड़कियों को उठाया जा रहा है, मारा जा रहा है। पाकिस्तान की संस्थाएं भारत में आतंकवादी हमले करवा रही हैं और उनको यहां पर दीन इस्लाम की तरक्की या उसका विस्तार करने के नाम पर हमारे देश की सरकारें ही बढ़ावा दे रही हैं, प्रमोशन दे रही हैं, और वही लोग हिंदुओं को मारने के लिए इनाम रख रहे हैं। आज तो एटीएस के हत्थे चढ़ाई है मौलाना और इसकी संस्था, लेकिन यह कोई एकमात्र फेस नहीं है। इस तरीके की सैकड़ों हजारों संस्थाएं हैं, लाखों लोग इस तरीके की दूषित भावना से ग्रसित हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, जो देखते ही किसी की भी गर्दन मरोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। और ये सारी की सारी ट्रेनिंग्स इनकी
पाकिस्तान में होती है। इस तरीके की काफ़ी सारी रिसर्च भी आई हैं कि 40 दिन जो हज के नाम पर जाया जाता है, वहाँ से 2 हफ्ते के लिए कुछ जवान और उग्र लोगों को अंदर खाने पाकिस्तान भेज करके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर रख करके आतंकवादी ट्रेनिंग भी दी जाती है। और इस पर हमने काफ़ी पहले खुलासा भी किया था। इसमें अभी और भी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन आप जरा सोचिए कि एक तरफ हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने की जश्न मनाने की तैयारियों में हैं, और दूसरी तरफ गुलामी की सभी निशानियां हमारे सामने आज भी पेश हैं, प्रस्तुत हैं, और जिनके बाप दादाओं ने लड़ करके इस देश की आज़ादी ली थी, उनकी गर्दनें आज भी रेती जा रही हैं। और रेत वो रहा है जिसने कभी कहा था कि धर्म के आधार पर बटे हुए हम पाकिस्तान देश नहीं जाएंगे, क्योंकि इस देश से हमें प्यार है, मजहब से पहले हम देश को रखते इसलिए भारत में रहेंगे। आज वही लोग आपको कह रहे हैं कि देश गया भाड़ में, हमारा मजहब सबसे पहले है, उसके ऊपर यदि किसी ने कुछ भी बोला तो सर तन से जुदा, तन सर से जुदा कर दिया जाएगा। विचारणीय बिंदु हैं, विचार कीजिएगा, और इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे, सब तक जरूर पहुंचाइएगा। आपके हर सवाल का जवाब हम देने के लिए सत्य सनातन पर बैठे हुए हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।